अभी तक आपने क्या देखा कि कछुआ का विकास हुआ है या फिर कुछ कमियां हुई हैं? अभी तक तो 5 साल कोई विकास नहीं हुआ। हम अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे, अब वो तो जीते के बाद ही समझ में आएगा कि के का करे। जगह है जो सड़कें खराब हो गई हैं, 10 साल हो गया वहाँ पे बन नहीं पा रहा है हम। और कुछ नालियाँ ऐसे जो ओपन हैं, मच्छर पैदा हो रही हैं, उसको ढकना चाहिए, अंडरग्राउंड करना चाहिए, हो नहीं। अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए जो काम करे, जो हमारी बात सुने। कौन किसको कहे हम अच्छा है जी सब तो स्वार्थी हैं जी। कोई ऐसा नहीं है ना कि लोगों की सेवा करे, सब स्वार्थ में खड़े हो। कोई रोजगार नहीं है, क्या करेंगे, न खेत है हम लोग के पास। अच्छा, यही काम कुछ भी नहीं है, घर भर है बस। क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कोई यहाँ व्यवसाय फैलाए, हम लोग को रोजगारी मिले। बस स्टैंड ठीक ठाक होना चाहिए, जो कि अभी तक उसका न तो कहीं जगह का निर्धारण हुआ। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जैसे कछुआ में, जो कि यहाँ पे नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव होने वाला है। जैसा कि हमने आपको आगे वीडियो में दिखाया कि ये यहाँ का क्या माहौल है। बाकी इस समय हम हैं तिवारियान वार्ड में, जो कि यहाँ पर भी हम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है। बाकी इसमें दोपहर का समय है और सबके घर बंद दिख रहे हैं, गली सूना मिल रहा है सबका। और इस दौरान हमको एक भाई साहब मिले हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मौर्य। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सुरेश जी कि ये जो माहौल चल रहा है चुनाव का, तो जो वोटिंग करेंगे तो वो किसको करेंगे, क्या सोच के करेंगे? हम यही सोच के करेंगे कि नगर पंचायत कछुआ का विकास हो और अच्छे प्रत्याशी जीते और सब काम करे, हर जगह काम करें और कछुआ का विकास हो, यही। जी, तो अभी तक आपने क्या देखा कि कछुआ का विकास हुआ है या फिर कुछ कमियां हुई हैं? अभी तक तो 5 साल कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल कोई भी असंतुष्ट हैं आप? जी। आगे आप किसको जिताना चाहेंगे? अच्छा, ये जो चुनाव होता है तो आप सरकार भाजपा, कांग्रेस, सपा को देख करके दे रहे हैं या फिर यहाँ के प्रत्याशी को देख नहीं, करके? पार्टी को देख कर नहीं दे रहे हैं। जी पार्टी जो काम कराने लायक है जी उसको देंगे हम लोग वोट। जी, प्रत्याशी को देंगे। जी, और उम्मीद है इस बार आपके जो मनपसंद प्रत्याशी, हालांकि आप लोग खुलासा नहीं करना चाहते, आप खुलासा भी नहीं करना चाहते कि आप वोट किसको देंगे। जी, अभी तो नहीं जी, खुलासा करेंगे। विरोध हो जाता है। जी हाँ, विरोध हो जाएगा। इस डर से गांव में, क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में रहना है, इसलिए ग्रामीण जो है कि अपना जो वोट का खुलासा है वो नहीं करना चाहते हैं कि विरोध ना हो। लेकिन आप जिसको चाहेंगे उससे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा काम करेगा, वो विकास करे। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमको। जी, आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप है और सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये जो चुनाव है इसका जायजा लेने हम गांव में, गली में चल पड़े हैं और आइए देखते हैं कि यहाँ क्या रहा है। एक चाची यहाँ पे बैठी है। क्या नाम है चाची आपका? हमार हाँ, आसान। तो ये जो चुनाव का माहौल चल रहा है चाची, तो आप भी वोटिंग करने जाएंगी? अब पता नहीं वोट देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं देंगे, अब पता नहीं। तो किसको वोट करेंगी, देंगी तो? जिसके बताइए किसको देंगी, कौन आपका अभी जो आपके चेयरमैन है, तो क्या वो विकास कैसा रहा आपका? भाई सभी पार्टी तो आ रहे हैं, हम किसके दें बताओ। मतलब सभी नेता जो भी प्रत्याशी हैं आ रहे हैं। इसके पहले भी आते थे कि फिर अभी चुनाव के माहौल में ही आ रहे हैं? पहले कोई देखावत में। अच्छा, आपको क्या लगता है जो चुनाव की सरगर्मियां चल रही है और नेताजी आ रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। ये पता है कि चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आएगा। चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आएगा। अभी सभी प्रत्याशी, सभी नेताजी, सब लोग आ रहे हैं, वादे भी करते होंगे काम का। हाँ, सब जी। अच्छा, कोई पैसा वैसा तो देने का नहीं कह रहा है कि वोट का कोई पैसा तो नहीं है? नहीं।
मतलब वोट खरीदा नहीं जा नहीं रहा है? नहीं, खरीदा बेचे वाला कोई पार्टी नहीं आया। बस वादे हो रहे हैं। हाँ, वादा हो रहा जी, है कि हम अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। अब वो तो जीते के बाद ही समझ में आएगा कि के का करे। हाँ, ये ना, लेकिन कोई आता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुनाव से पहले बहुत लोग आते हैं, सभी आएंगे, नेताजी जो भी प्रत्याशी होते हैं आएंगे, वादे करेंगे, एक नहीं 10 चक्कर काटेंगे। लेकिन इन चाची का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जो भी है वो यहाँ दिखेंगे नहीं। दिखेगा नहीं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है। जी, ये चुनाव की सरगर्मियां चल रही है और प्रत्याशी भी टहल रहे हैं क्षेत्रों में। ग्रामीण भी जो जनता है वो भी कंफ्यूज हो जा रही है किसको वोट दें, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पब्लिक का मतदान है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसी को देगी। जी उनको जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा उन्हीं पे भाई मतदान करेंगे वो। जी, आपका क्या मुद्दा है? क्या मेरी मुद्दा ये भाई, जो भी चुनाव में आए जीते और जो कमियां हैं गांव की उसको पूरा करें। जी, जो हम लोग का मतलब प्रत्याशी लोग का जो मांग है उसको पूरा करा जाए। क्या मांग है, क्या कमियां देखिए, हैं? गांव हमारे नगर निगम में बहुत जगह है जो सड़कें खराब हो गई हैं। 10 साल हो गया वहाँ पे बन नहीं पा रहा है वो। हम और कुछ नालियाँ ऐसे हैं जो ओपन हैं, मच्छर पैदा हो रही हैं, उसको ढकना चाहिए, अंडरग्राउंड करना चाहिए, हो नहीं रहा है। जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, जो नालियाँ हैं वो ओपन हैं और इनका मानना है कि ये खुले नहीं होने चाहिए, इसमें तरह तरह के मच्छर होते हैं और पूरी की पूरी नाली खुली हुई है, पानी है, इसमें मच्छर और कीटाणु कीड़े बहुत उत्पन्न होते होंगे और कई सारी बीमारियाँ भी उत्पन्न होती होंगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब टहलते हैं, कुत्ते हैं, शाम को मच्छरें हैं, काटते होते हैं तो मलेरिया है, ये सब रोगें से पैदा हो जाती हैं, सब बच्चों को से दिक्कत होती जो है। प्रत्याशी जीतेंगे, जिन्हें आप लोग जिताना चाहेंगे, तो उनसे यही मांग है कि ये जो नालियां हैं वो उसको ढक दिया भाई हम लोग तो वही मांगे हैं और हम लोग को तो पैसा वैसा मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा। हम लोग बस चाहेंगे कि हमारे गाँव का जो मोहल्ले का जो विकास कर जितना कर सके वही करें, जितना हो सके वो पूरा करें। जहाँ हमारे गांव का नहीं, जहाँ जहाँ का है पूरे टाउन का एरिया का जितना भी है सबको पूरा करें भाई। सब गांव में भी सबका मांग है वही, विकास होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है। अब क्या कारण है, क्या क्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग प्रस्ताव किए थे लेकिन हो नहीं पाया। अब किस कारण से नहीं हो पाया भाई? जो कितने दिन पहले आपने प्रस्ताव किया? अरे हो गया, हम लोग साल भर हो गया। 1 साल से? हाँ, 2 साल हो गया। 1-2 साल से आप वहाँ पे डाल एक बार मतलब नाप हुआ था, मतलब जांच हुआ था, उसके बाद पता नहीं क्यों रुक गया, कारण नहीं पता कि क्यों रुक गया। आइए हम और भी दिखाते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हमको दिखे हैं और ये घर है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है और यहाँ पर हमें एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ जो कालीन का जो है काम हो रहा है, कुछ महिलाएं कर रही हैं, जो कि इसके पीछे हमको महिलाएं कुछ दिख रही हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो कि हम आपको बुलाना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा इधर बाहर आ जाइए, जैसे हम आपसे बात कर लें। तो यहाँ आप देखिए कि पीछे कुछ महिलाएं हैं, ये जो कालीन का काम चल रहा है, हम इन्हीं से पूछेंगे सबसे पहले, बाकी हम लोगों से बाद में बात करेंगे। पहले ये जो हमारी बहनें हैं आ रही हैं, क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता मौर्य। तो आप यहाँ कालीन का काम करती हैं? जी। कब से करती हैं आप? ये हमारा घर ही है, घर अच्छा, घर पे आप अपना कालीन का काम शुरू की हुई है? जी। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 4-5 लोग हम लोग करते हैं। अच्छा, तो इसको कैसे शुरू किए और कालीन का काम करने का क्यों जरूरत पड़ गया आपको? अब कुछ नहीं है तो कालीन काम करेंगे, रोजी रोटी करने के लिए, पेट भरने के लिए। आपका जो व्यवसाय है यही है? हाँ जी, यही है बस। तो इसको आप मार्केट में खुद से जाती होंगी? जी नहीं जी जी, प्राइवेट कंडक्टर द्वारा हाँ, वो आते हैं, ले जाते हैं, देते हैं, हम लोग काम करते हैं, पेमेंट अच्छा अच्छा। करते हैं। एक आप कितने दिन में उतार लेती हैं? 1-2 महीने लग जाता है, 1.5 महीने लग जाता है, जैसन बिना जाए। अच्छा, 1-2 महीने आप इसको बनाएंगी, जी। फिर बेचेंगी। कितने में जाता होगा एक ठो? अब वो तो हम नहीं जानते हो, हम अच्छा, लोग को अच्छा। 200 रुपए के हिसाब 200 से रुपए। डेली मिलता है। 200 रुपए रोज आपको मिलता है, इसी से आपका जीवन यापन जी, होता जी, है? जी। अच्छा, आप ये देखिए, देख सकते हैं कि ये जो महिला है अपना घर चलाने के लिए
200 रुपये रोज पे यहाँ आकर के अपना जीवन यापन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप इतना मेहनत कर रही हैं और सरकार बड़े बड़े वादे देती है कि ये मिलता है महिलाओं के लिए, ये सुविधा है, वो सुविधा है। क्या आपको कोई सुविधा का लाभ हुआ? जी नहीं, सुविधा का कोई भी लाभ हमको नहीं मिला है। यह आवास योजना वाले हाँ। आया है वही। अच्छा, अभी तक हमारा बना नहीं है, बन जाएगा। अभी बना नहीं है। आवास एक सुविधा आपने लिया है सरकार का, आवास का, और उसके बाद वो भी पूरा नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वोट किसको? आजकल वोटिंग का माहौल है और लोग चुनावी सरगर्मियां चल रही, किसको आप वोट करना चाहेंगे? देखते हैं जी, अभी वोट का तो खुलासा नहीं करेंगे? खुलासा नहीं हुआ है, नहीं करेंगे। अब जी, जो अच्छा समझ में आएगा उसको चुन देंगे। जी, वोट का खुलासा तो बहन नहीं करेंगी। कौन अच्छा लगता है, जैसे कि कैसे आपके प्रत्याशी होने चाहिए? अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए, जो काम करे, जो हमारी बात सुने। अच्छा, कुछ ऐसा आपके गांव में काम है जो नहीं हुआ है और आप वो काम करवाना चाहती हैं? क्या चाहिए आपको? व्यवसाय चाहिए जी। और पीछे भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा मौर्य। सीमा, तो आपको भी 200 रुपए मिलता है? हाँ, हमको भी 200 रुपए मिलता है। आप यही से अपना खर्च जो यही से अपना खर्च चलाते हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ। क्या करेंगे? न खेत है हम लोग के पास। अच्छा, यही काम, कुछ भी नहीं है, घर भर है बस। क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कोई यहाँ व्यवसाय फैलाए, हम लोग को रोजगारी मिले, करे हम लोग। प्रधानमंत्री जी तो कहे थे कि यहाँ सबको घर घर वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हर घर नहीं मिला है हम लोग को, बस यही आवास मिला है। जी, आवास मिला है, बन गया है। तो आप किसको कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? हालांकि आप भी वोट का खुलासा करेंगे? खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो अब 5 साल के लिए जो जीत जा रहा है, आ नहीं रहा है कि जनता को क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या परेशानी है, ये सब आकर अपना जीतने के बाद नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट देंगी इस बार की जीतने के बाद भी आपके घर आए? हाँ, ऐसे ही व्यक्ति के हम चुनेंगे। जी, उम्मीद है? हाँ, आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो अब क्या करेंगे? नहीं आएंगे तो देंगे ही है। जी। तो हालांकि यहाँ पे कुछ मैं और भी एक लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। नहीं आएंगे तो क्या हुआ, जैसे अब तक चला तैसे आगे भी होगा, इसीलिए। क्या नाम है दीदी आपका? पुष्पा मौर्य। क्या चाहती हैं? आपको भी यही 200 रुपए मिलता है? 200 रुपए मिलता है, हम दूर से आते हैं। जी, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेंगे, जो हमको व्यवसाय। खुलासा नहीं होगा वोट? नहीं, वोट का खुलासा नहीं करेंगे, हमको रोजगार चाहिए। जी, तो आपको भी उम्मीद है जिसको आप वोट देंगी वो आपके समस्या का समाधान करेगा? जी, करेगा। अरे आप बताइए किसको दे हम, और हम लोग का रोजगार, हमको रोजगार चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मीरा मौर्य। आप किसको वोट देंगी? हम सबके देंगे, सबको देंगी। सबको दे करके किसी को नहीं देंगी, ये कह दे रही हैं। हालांकि देंगी तो एक ही को, चाची देंगी तो एक ही को, लेकिन वोट का खुलासा नहीं करना चाहती हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। भी आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार मौर्य है, हम दामोदरपुर से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो ये आप देख रहे हैं चुनाव की सरगर्मियां हैं, इसमें प्रत्याशी लोग घर घर टहल रहे हैं, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? अब उस पे क्या कहना है भाई, हम लोगों का यहाँ पे तो वोटिंग है नहीं जी, लेकिन फिलहाल में देख रहे हैं सब प्रयास पे जारी हैं जी भाई एक दूसरे का। जी। अच्छा, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि वोट किसको दें और क्या किस सूझबूझता के साथ वोट दें जैसे उनका विकास हो सके? हमें कहीं कहीं प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि कम से कम विकास कार्य करे, ये नहीं कि मतलब आए अपना बनाने के लिए लोग करते हैं जी। लेकिन प्रत्याशी ऐसा है ना कि लोगों को कम से कम मिल सके, लोगों से बात कर सकते। प्रत्याशी लोग यहाँ पे हर एक, जैसे सपा से कोई खड़ा है, कोई भाजपा से खड़ा है, कोई सपा बसपा से खड़ा है, तो प्रत्याशी यहाँ पे अनेक खड़े हैं और जनता उसमें कंफ्यूज हो जा रही है कि हम किसको वोट दें। तो जनता को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और कैसे सही प्रत्याशी का चुनाव कर सके? करने का मतलब प्रत्याशी बाहर के तो है नहीं, है अपने पास के ही हैं। मतलब ऐसे लोगों को सब जानते हैं, मतलब कौन कैसे हैं, इस बात में कोई छुपा नहीं है। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से भाई उसको सबको चुनना पड़ेगा कि जो है कि हमारा दुख सुख समझ सके। हम अगर उनके यहाँ जब पहुँचते हैं तो कुछ मेरी समस्याएं सुने, लेकिन हर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो उसी को इस बार समझना है, समझ करके अपना मतदान करें। मत अपना है, किसी को किसी दबाव में नहीं देना है।
लालच में नहीं देना है, अच्छे आदमी को देना है। जी अब करना है तो भाई उसकी बात है। जी जो यहाँ जो ग्रामीण हैं, जो जनता है, उनको जो लालच में न दें और किसी भी दबाव में ना दें। वो स्वतंत्र हैं, अपना वोट स्वतंत्र रूप से सही और गलत का चुनाव करके दें। और बहुत ही अच्छा राय है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे भैया? राजेश मौर्य। ये जो चुनाव का माहौल है और वोट देना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका, किसको देंगे वोट? अब किसको देंगे ये तो नहीं खुलासा होगा जी, लेकिन जिसको भी देंगे चाहेंगे कि वो सही हो। उम्मीद रहेगी कि आप जिसको देंगे वो आपका प्रत्याशी सही है। सही है जी, आप क्या उम्मीद करते हैं जो 5 साल में नहीं हुआ, वो आपके जो प्रत्याशी हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप वोट देंगे, वो क्या जितनी कमियां हैं गांव में उसको दूर कर पाएंगे? कह तो नहीं सकते कि वो कर पाएंगे, जी, लेकिन जहाँ तक प्रयास है कि चाहेंगे कि वो करे, पूरा करें। पूरा करे। जी, आइए चलते हैं। और एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पर एक चाचा बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे इनकी राय। चाचा, आपका परिचय जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे आपका? हमारा है बीके मौर्य। अच्छा चाचा, हम ये जानना चाहते हैं, गांव में आए हैं आपके, कि जो ये नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, ये जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे होने चाहिए और किसको वोट करना चाहिए जनता को? अभी तो क्लियर हो जाए तब ना, कितने चेयरमैन हैं यहाँ पर। जी, क्लियर भाई नहीं मालूम है ना हमको कौन कौन खड़े हैं, 2-4 ठो मालूम है। जी, तो आप किन किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे, किसको वोट करना चाहेंगे? वैसे तो हम भाजपा में जब से जानने लायक है तब से जी, उसी से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हैं आप? उन्हें भाजपा मतलब जो प्रत्याशी हैं उनसे नहीं, आप भाजपा सपा ऐसे करके आप वोट हाँ, देते भाजपा हैं? से हम एक बार यहाँ से बासद हुए हैं तिवारी जानवर से, जी, सन 2006 से 2011 तक। जी, तो आप भाजपा को देख करके वोट देना चाहेंगे, जो भी प्रत्याशी खड़ा कैंडिडेट होगा? कौन किसको कहे हम अच्छा है, जी, सब तो स्वार्थी हैं। जी, कोई ऐसा नहीं है ना कि लोगों की सेवा करे, सब स्वार्थ में खड़े हो रहे हैं ना सब। अब ये समय आया है सीजन, तब सब लोग आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और उसे कोई नहीं दिखता। जी, अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें सभी जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं और सलामी कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और उसके बाद नहीं आएंगे, न आए हैं न आएंगे, है ना चाचा जी? तो इसलिए इनका मानना है कि जो प्रत्याशी हैं चुनाव के ही माहौल में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते। नहीं, कम से कम आना चाहिए, 1 महीने में एक बार आए, रास्ते में मिले सबको, मैंने बोलचाल करें। अरे बोलते तक नहीं, रास्ते से गुजर जा रहे हैं, बोलते नहीं। जी, जब समय आता है तब पैर पकड़ते हैं। तो काफ़ी गाँव यहाँ क्षेत्र की समस्याएं जो हैं कैसे समाधान होती नहीं होगी? होती है टाउन एरिया के माध्यम से, जी, जो भी जरूरत पड़ती है लोग अपना टाउन एरिया से करवा लेते हैं अर्जी लेकर। इनका ये कहना है कि जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारा कोई मतलब वो लाभ नहीं हो पाता है और ना ही वो दिखते हैं, तो जो सरकार है, बसपा हो चाहे भाजपा हो, हम उसको देख करके वोट करते हैं। जी, हम लोग भाजपा में है तो भाई उसी को हम देखेंगे ना। जी, हम जब से जानने लायक है तब से। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और आप वोटिंग भी करने जाएंगे, तो आप क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे वोट करने, किसको करेंगे? अभी पिछले 5 साल में तो कोई खास विकास तो नज़र नहीं आया। जो भी पहले का खाली नाली खड़ंजा और सड़क पानी सब जो पहले का जो था सेम वही है, बस ये है कि थोड़ा बहुत उलट फेर हुआ है कुछ, लेकिन उसको विकास नहीं माना जाएगा। संतुष्ट नहीं है? जी जी जी। तो आप दूसरे प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे? इस बार ये तो बात सही है कि इस बार अब पिछले जो प्रत्याशी थे जी, और अब उनको जगह पर किसी और को समय दिया, मतलब मौका दिया जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि आप जिसको मौका देना चाहेंगे वो आपके क्षेत्र में विकास करेगा? अब इसी आशा के साथ जो है हम लोग इस बार वोटिंग करेंगे
कि अगर वो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो जी क्या हमारी विकास चाहते हैं आपके क्षेत्र में, क्या क्या कमियां हैं जो 5 साल में पूरा नहीं हुआ, कोई एक दो? अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे हैं कि लोगों को अब जैसे अब यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर के पिछली बार की सरकारें आई थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। जैसे कि अब ये हुआ कि यहाँ पे एक बस स्टैंड ठीक ठाक होना चाहिए, जो कि अभी तक उसका न तो कहीं जगह का निर्धारण हुआ तानरिया में पूरा, न तो ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, अभी मार्केट में बहुत सारे जो किसान जो अपना सामान वगैरह बेचने जाते हैं उनके लिए भी कोई अलग से कोई निर्धारण जगह नहीं बन पाया है, जबकि ये सब पहले से लोग मुद्दा लेकर आए थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप जिनको वोट करेंगे उनसे उम्मीद करते हैं? जी हाँ, जी हाँ जी कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो है जी।